हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 24th ऑफ जेन एनईटी टाइप के प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट x ट्रांसपोज ए x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स फॉर ऑल नॉन जीरो p×1 मैट्रिसेस x इक्वल टू xyz इफ ए, यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी है अपने को, एंड determinant of adjoint of 2a plus I equal to 2 to the power alpha, 3 to the power beta, 5 to the power gamma, and alpha comma beta and gamma belongs to natural number, then alpha square plus beta square plus gamma square equal to, यहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए आपको पता नहीं, बट उसने बोला 3x3 की एक मैट्रिक्स है कोई भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए मैट्रिक्स अपने आप से एक लेट कर लेते हैं। लेट से दिस इज 3x3 मैट्रिक्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हम लोगों ने यहाँ पर एक 3x3 की मैट्रिक्स कंसीडर कर ली थी, अपने पास में एक ए मैट्रिक्स ये है। अब यहाँ पर कंडीशन जो दे रखी है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, और एक्स पता है अपने को, यहाँ पर इसका यूज करते हैं एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स जो गिवन है। तो यहाँ पर x ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली x y z, और a कितना है यहाँ पर, a अपने को ये गिवन, इसको लिख लेते हैं, दैट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 and similarly x again, so x y z इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको 1×3। ठीक है, ये 1×3 की मैट्रिक्स, दिस इज 3×3 एंड दिस इज 3×1। राइट, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, तो आएगा कितना यहाँ से, एंड दिस इज x y z, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आएगा आपका 3×1 की मैट्रिक्स आने वाली है, राइट। उसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे, सो दिस इज A1x प्लस A2y प्लस A3z, A1x प्लस A2y प्लस A3z, राइट। फिर सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट आएगा, B1x प्लस B2y प्लस B3z एंड C1x प्लस C2y प्लस C3z, ये आए अपने पास में इक्वल टू 0। अब ये कितने का है, ये तो 3×1 का मैट्रिक्स एंड दिस इज 1×3। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी वो 1×1 की आने वाली है, राइट। तो उसको यहाँ पर लिखने लिखा है, इसको अगर लिखेंगे यहाँ पर, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/1 यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो कितना हो जाएगा, x A1x प्लस A2y प्लस A3z, नाउ प्लस ये कितना हो जाएगा, y B1x प्लस B2y प्लस B3z प्लस z, यहाँ आ जाएगा आपका C1x प्लस C2y प्लस C3z, राइट, इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली कंपेयर कराएगा 0 मैट्रिक्स से, तो ये सारा पोर्शन जो अंदर रखा हुआ कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज, एक काम करते हैं, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, इसी को हटा देता हूँ, तो दैट बिकम्स 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, ये क्या हो जाएगा, A1x स्क्वायर प्लस A2xy प्लस A3xz प्लस B1xy प्लस B2y स्क्वायर प्लस B3yz प्लस C1xz प्लस C2yz प्लस C3z स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज बोली गई, एक ऐसा है नहीं, यहाँ पर फॉर ऑल नॉन जीरो 3×1,
एक्स कैसा है, नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन जीरो 3x, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता एक्स वाई जेड, अल्टीमेटली ये जो कोफिशिएंट है इन्हें जीरो होना पड़ेगा। क्या करते हैं आप, ये लिखा मैंने, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो जेड स्क्वायर वाले टर्म इनको एक साथ लिखता हूँ, हो जाएगा a1 एक्स स्क्वायर प्लस b2 वाई स्क्वायर प्लस c3 जेड स्क्वायर, राइट, एक ग्रुप ये बन गया ना। यहाँ पर एक्स वाई जो के टर्म है, एक्स वाई एक तो टर्म ये मिला और एक एक्स वाई ये मिला, एक्स वाई कॉमन करते हैं और यहाँ से मिलेगा क्या, a2 प्लस b1, राइट। ऐसे ही सेकेंड एक्स जेड कॉमन करते हैं, यहाँ बचेगा a3 और भी एक टर्म होगा एक्स जेड वाला, दैट इज सी। नाउ अब यहाँ पर कौन सा टर्म बचा है, वाई जेड, तो प्लस वाई जेड कॉमन किए, यहाँ क्या बचेगा आपका b3 प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है। अब यहाँ पर उसने बोला है फॉर ऑल नॉन जीरो 3x1 मैट्रिसेस एक्स वाई जेड तो जीरो है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट है भाई ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो अल्टीमेटली जीरो किसको होना पड़ेगा, इनको जीरो होना पड़ेगा। भाई यहाँ पर तो नेगेटिव तो कहीं है, ये सारे ऐड हो रहे हैं, तो इनको इंडिविजुअल जीरो होना पड़ेगा। यहाँ से इंप्लाइज क्या हो रहा है, तो a1 जीरो होगा, b2 जीरो होगा एंड c3 जीरो होगा, ये बात थी। एक तो ये इंप्लाइज हो रहा है, फिर ये भी जीरो होंगे सारे, तो ये भी जीरो होंगे, a2 प्लस b1 इक्वल टू जीरो मीन्स a2 इक्वल टू माइनस b1, यहाँ से इंप्लाइज हो, राइट। फिर ऐसे ही a3 प्लस c1 इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या इंप्लाइज हो रहा है, a3 इक्वल टू नेगेटिव c। ऐसे ही यहाँ से b3 प्लस c2 इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज b3 इक्वल टू नेगेटिव c2, ठीक। ये कुछ टर्म्स आ गए अपने पास में, इनका हम लोग यूज करते हैं। तो इन अगर मैं इन वैल्यूज को ए में पुट कर दूं, जो मैट्रिक्स हम लोगों ने कंसीडर करी, ठीक है, वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, ए इक्वल टू, वैल्यू पुट करता हूं मैं इसको, तो ये जो a1 b2 c3 ये तो डायगोनल के एलिमेंट है, ये तो जीरो हो गए, 0 0 एंड दिस इज 0, ठीक। फिर मेरे को चाहिए a2 की तरह माइनस b1, मैं इसको माइनस b1 कर देता हूँ। फिर इसके बाद a3 कितना है, a3 इज माइनस c1, मैंने इसको माइनस c1 कर, ठीक है। और बाकी में अच्छा ये वाला टर्म कैसा है, ये क्या था, ये b1 है, इसको b1 ही रखते हैं, ये b2 है, ये b3 की वैल्यू कितनी है, माइनस c2, ये मैंने माइनस c2, दैट इज c1 एंड दिस इज c2, राइट। मेरे पास में ए ऐसी एक मैट्रिक्स आ गई। अब थोड़ा इसको अगर ऑब्जर्व करें अगर, तो क्या मैं यहां से ये इंप्लाइज कर सकता हूँ कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ए, बात सही। तो ए कैसी हो गई, यहां से अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे को ये मैट्रिक्स दोबारा से मिल जाएगी। मैं ट्रांसपोज करने पर मेरे को माइनस ए मिल रहा है, तो ये तो स्क्रिप्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्रिप्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ से ए ट्रांसपोज कितना आ गया, नेगेटिव ए आ गया। अब करना क्या है, ए तो पता चल गया अपने को, कुछ वैल्यूज तो निकल आई यहाँ से। अब और कंडीशन भी दे रखी है, इफ ए इंटू दिस इक्वल टू दिस, ए इंटू दिस इक्वल टू दिस, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, वहां से कुछ वैल्यूज मिलेंगी जहां से कोफिशिएंट अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं 1 बाई 1। तो ए मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ कितना है, ए कितना है यहाँ पर, 0 b1 c1, 0 0 b1 c1, ये गिवन है। फिर माइनस b1 0 c2, माइनस b1 0 c2, माइनस b1 0 c2 ट्रांसपोज ये माइनस b1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव c1, और ये कितना होगा, नेगेटिव c2, और ये 0। और कंडीशन क्या दे रखी, ए 1 1 1, तो मैं क्या करता हूँ, ए की जगह वैल्यू पुट करता हूँ सीधे ए की, ठीक है। तो ए मैंने यहाँ पर लिखा, दैट इज 0 b1 c1, नेगेटिव b1 0 c2, नेगेटिव c1 माइनस c2 0, और यहाँ रखा मैंने 1 1। तो इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है जब देखते हैं, 1 4 माइनस
1 4 माइनस 1 4 माइनस एक्स। ए को चेक कर लेते हैं, सही लिखा है माइनस C1 C2 माइनस C1 C2 राइट। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। ये 3x3 की मैट्रिक्स और ये कितने क्रॉस क्रॉस की है 3x1 आएगी कितनी 3x1 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा माइनस B1 एंड माइनस C, ऐसे ही B1 हो जाएगा और यहाँ से माइनस C2 एंड नाउ C1 प्लस C2 ये एक मैट्रिक्स आ गई इक्वल टू 1 4 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से जो कंडीशन बनती है उनको लिख लेते हैं, कंपेयर कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस B1 माइनस C1 इक्वल टू 1, B1 माइनस C2 इक्वल टू 4 और C1 प्लस C2 इक्वल टू माइनस 1। एक तो ये हो गया। फिर सेकंड कंडीशन भी दे रखी है अपने A1 to 1, ए की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये हो गया अपने पास और यहाँ पर 0 B1 C1 माइनस B1 0 एंड C2 माइनस C1 माइनस C2 0 और यहाँ पर दे रखा 1 2, ठीक है। और इक्वल भी क्या दे रखा है 0 4 माइनस 0 4 एंड माइनस, ठीक है। ये चीज दे रखी है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। 1 0 0 माइनस B1 माइनस B1 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा ये 2 माइनस 2 B1 राइट माइनस C1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे ही B1 एंड ये 0 माइनस C इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 आ गया। ऐसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 प्लस 2C2 इक्वल टू माइनस, यहां से अगर देखें तो कितना आ जाएगा C1 की वैल्यू माइनस 2B1 आ गई, C1 की वैल्यू माइनस 2B1 आ गई। ऐसे है क्या C1 B1 ये रही क्वेश्चन, इसका यूज करते हैं यहाँ पर। तो C1 की जगह में कितना रखता हूँ माइनस B1 और C1 की जगह में रखता हूँ प्लस 2B1 या माइनस 2B1, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा प्लस का 2B1 इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा B1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 राइट, B1 अपने को 1 नाउ B1 1 मिल गया, यहीं पर वैल्यू पुट कर दो तो C2 मिल जाएगा क्या C2 इक्वल टू B1 माइनस 4, तो B1 है 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3, तो C2 भी मिल गया, C2 मिल गया तो C1 भी मिल जाएगा, इसमें रख दो तो C1 इक्वल टू माइनस 5 और ये माइनस तब जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस का 2 दैट इज नेगेटिव, तो C1 आ गया नेगेटिव। ए तो पता चल गया अपने को, ए क्या हो गया अपना दैट इज 0, B1 कितना है 1, C1 कितना है नेगेटिव, और फिर क्या है यहाँ पर माइनस B1, तो व्हाट इज B1 माइनस 1 ऑलराइट 0 and C2 what, where is the C2 minus 3 alright, and this is minus C1 so this is 2 and this becomes minus C2, what is C2 minus C2 that is 3 and this is 3। बस ये कितना हमारा निकल गया, ये ए आ गया अपने पास राइट, ए पता चल गया अपने। अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मेन काम था ए को फाइंड आउट करना। अब ये दे रखा डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ 2a प्लस i, डिटरमिनेंट adjoint of 2a plus I equal to 2 to the power alpha into 3 to the power beta into 5 to the power gamma, ये दे रखा है यस, और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पूछा उससे। तो एक काम करते हैं, ये 2a प्लस आई है, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं a प्लस आई ये इसको निकालने की कोशिश करूँ 2a प्लस आई की, देखिए क्या हो जाएगा a प्लस आई, तो a डायगोनल में सिर्फ ऐड हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो 1 हो जाएगा, और 2 से मैं मल्टीप्लाई भी करा रहा हूँ तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि मैट्रिक्स है तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी की वजह से 1 1 ऐड हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। एंड दिस इज 4 and 6 and 0 also 1 not 0 2 आएगा, क्या आएगा डायगोनल 1 1 रहेंगे ना तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो आ गया अपने पास। अपने पास में एक रिजल्ट होता है, क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, सो दैट इज डिटरमिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1, जहां पर n क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। यहाँ पर
टी ए एक मैट्रिक्स ही बन रही है, तो इसका जॉइंट ऑफ का डिटरमिनेंट, तो हम क्या करते हैं पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज सम मैट्रिक्स के, तो ये के बन गई आपकी, के मैट्रिक्स हो गई, तो आप इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट एडजॉइंट के, दैट इज के टू द पावर n माइनस, और ये डिटरमिनेंट के यहाँ से मिल जाएगा आपको, वो क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ के, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 दैट इज 4 एंड प्लस 36 प्लस 2, so 4 and plus 24, ठीक है, प्लस 4, so that is minus 12 and plus 8. now ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट के इक्वल टू that is 40 into 2 80 and that is 28 plus 2 56 प्लस ये कितना है -4, तो ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा -16, तो कितना आ गया आंसर 40 एंड दिस इज 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ के तो आ गया अपने पास, कितना आ गया 120 आ गया, राइट। अब अपने को ये ठीक है, तो इस पर रखते हैं, इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा 120 की पावर n में, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मींस 2 आ जाएगा, और इसके ऊपर में चल रहा है 2 टू द पावर अल्फा इनटू 3 टू द पावर बीटा इनटू 5 टू द पावर गामा, तो 120 के फैक्टर कर लो, 120 के फैक्टर करें क्या आएगा, that is 2 60 2 30 2 15 and this is 3 and 5, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टर इसके करेंगे, और पावर 2 चल रहा है तो ये सारे डबल हो जाएंगे, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा इनटू 3 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा इंटू 5 की पावर गामा, तो अल्फा बीटा गामा अपने को पता चल गया क्या हो जाएंगे, अल्फा 6 बीटा 2 गामा ऑल्सो, वैल्यू पूछिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर मींस 36, बीटा स्क्वायर 4 एंड गामा स्क्वायर आल्सो दैट इज 44, so this is your required answer, I think 44 is answer, right, so 44 is your answer। तो ये जो प्रॉब्लम दे रखी है बेसिकली यहाँ पर, ये काफी लेंदी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये नॉर्मली आपको अवॉइड करनी चाहिए, आपके पास में लास्ट में ऑप्शन बच रहा है कुछ नहीं करने को है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब ये सबसे लास्ट में है, टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, काफी टाइम लगा इसमें, और बाई चांस अगर एक से दो एक एंट्री भी अगर इसमें गलत हो गई तो मैट्रिक्स आप जानते हैं फिर सारा आंसर भी आपका गलत ही आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।